माता सती के शरीर से शक्तिपीठों की स्थापना और माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता सती की कथा का यह अध्याय अत्यंत भावुक और दिव्य है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, शक्ति और पुनर्जन्म का संदेश देता है। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया। महादेव तुरंत यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने माता सती का निर्जीव शरीर देखा। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने माता सती के शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और विलाप करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके क्रोध और शोक से पर्वत हिलने लगे, नदियां उफान मारने लगी, पृथ्वी कांपने लगी और तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया। देवताओं को लगा कि यदि भगवान शिव का यह दुख समाप्त नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और समझ गए कि जब तक भगवान शिव माता सती के शरीर का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक उनका शोक समाप्त नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और करुणा के साथ माता सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। भगवान शिव को इसका आभास भी नहीं हुआ। जहां जहां माता सती के अंग, आभूषण और वस्त्र गिरे, वहां वहां देवी शक्ति का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। आज भी भारत, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य स्थानों पर स्थित शक्तिपीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र है। माता सती का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। भगवान शिव कैलाश लौट आए और गहन समाधि में लीन हो गए। उन्होंने संसार से अपना संबंध लगभग समाप्त कर लिया। वे दिन रात ध्यान में लीन रहने लगे। इधर देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी समय तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिए। देवताओं के यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और पृथ्वी पर धर्म संकट में पड़ गया। देवताओं ने विचार किया कि यदि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र भी जन्म नहीं लेगा और तारकासुर का अंत असंभव हो जाएगा। उसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमावान और उनकी धर्मपत्नी रानी मैना ने देवी शक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पूरे हिमालय में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने घोषणा की कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। उस कन्या का नाम पार्वती रखा गया, क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज के घर हुआ था। बाल्यकाल से ही माता पार्वती अत्यंत दयालु, विनम्र और धार्मिक थीं। उन्हें भगवान शिव की कथाएं सुनना बहुत प्रिय था। वे प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती और ओम नमः शिवाय का जप करती। एक दिन देवर्षि नारद हिमवान के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती का भविष्य देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यही आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी और समस्त संसार का कल्याण करेगी। यह सुनकर हिमवान और रानी मैना अत्यंत प्रसन्न हुए।
उधर भगवान शिव अब भी समाधि में लीन थे। उन्हें संसार के किसी सुख दुख का कोई मोह नहीं था। देवताओं ने निश्चय किया कि समय आने पर माता पार्वती भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी और तभी संसार का कल्याण होगा। यही से प्रारंभ होती है माता पार्वती की महान तपस्या, जिसने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। इस कथा से शिक्षा, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो नए रूप में पुनः प्रकट होता है। भगवान की इच्छा से हर घटना के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। दुख के बाद भी आशा और नई शुरुआत संभव है। देवी शक्ति सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। अगले अध्याय में माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव की परीक्षा की अद्भुत कथा। हर हर महादेव।